इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस लिस्ट के अंदर हमने ढेर सारी मूवीज के नाम रखी है जो बिल्कुल हाल ही में हिंदी में डब होकर रिलीज हो चुकी है। 23 साल की प्रेग्नेंट लड़की का बेरहमी से मर्डर हुआ है उसी के घर में। वैसे तो मैं 10 मूवीज के नाम आपको रेकमेंड करने वाला था, लेकिन ये 7 मूवीज और एक सीरीज काफी है फिलहाल 2-3 दिनों के लिए आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 8 मूवी की तरफ जिसका नाम है किल। ये एक्चुअली में 2023 की पिक्चर है दोस्तों, जिनमें बहुत ही ज्यादा खून खराबे वाले आपको चीजें देखने को मिल सकती है, एकदम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की। तो मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिलेगा अमृत नाम के कमांडो की, जो अपने दोस्त के साथ एक ट्रेन की मदद से कैबर जा रहे होते हैं। अब इन दोनों का मकसद होता है किसी सवर के बीच में वो मिलने वाला है अपनी गर्लफ्रेंड से, लेकिन यार तभी कहानी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। कहानी में ये जो ट्रेन है ये बीच रास्ते में हो जाती है हाईजैक। बहुत सारे लुटेरे, जिनको आप कह सकते हैं डाकू, इनकी पूरी खानदान और खानदान के सभी लोग मिलकर इस ट्रेन को पूरी तरीके से कब्जा कर चुके हैं। लेकिन कहानी में तो सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न उस वक्त आता है जब ये लुटेरे या फिर डाकू लोगों से चीजें तो लूटते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप सोच भी नहीं सकते बहुत ही बेरहम तरीके से लोगों को मारते हैं। अब इसके बाद की कहानी को जानने के लिए भाई आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो बहुत ही कमाल की है फिलहाल एक्शन के मामले में। तो मूवी 2023 की हो सकती है और मूवी की कहानी और इसका एक्शन बहुत ही ज्यादा फाड़ो लेवल की है। 7.4 की रेटिंग के साथ इस मूवी को देख सकते हैं जियो हॉटस्टार के अंदर। कुछ समय पहले जियो हॉटस्टार के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त मलयालम मूवी हिंदी डब के साथ रिलीज हो चुकी थी, एंड भाई इस मूवी को मैं अब तक भुला नहीं पाया। मूवी का नाम था चिन्नई चिन्नई आसाई। ये 2026 की एक फिल्म थी जिसकी पूरी कॉन्सेप्ट रोमांटिक ड्रामा चीजों की ऊपर कन्वर्ट करती है। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से, जहाँ पर लीलावती नाम की एक लड़की अपनी ग्रुप के साथ वहां पर घूमने के लिए आती है, लेकिन भीड़ भाड़ इलाका होने की वजह से लीलावती नाम की ये लड़की कहानी में गुम हो जाती है। लेकिन यार फिर कहानी में एंट्री लेता है माधव नाम का एक टीचर और आगे इन दोनों की मुलाकात होती है। अब इन दोनों के बीच में जो एक दिन का प्यार था वो उन्हें किस मोड़ तक ले जाता है, यही मूवी की कहानी है। मूवी देखने से पहले आपको ये बात जानना जरूरी है, ये एक स्लो बर्न फिल्म है, यानी कि मूवी की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन यार मेरे हिसाब से इसी को तो कहते हैं मूवीज जो कि धीरे धीरे आपको मजा देता है। सो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक दिन में क्या क्या चीजें होती है, ये सब कुछ स्टोरीज फाइंड आउट करने के लिए मूवी आप देख सकते हैं जियो हॉटस्टार के अंदर हिंदी डब के साथ। चलो इसी के साथ बढ़ते लिस्ट के नंबर 6 मूवी की तरफ जिसका नाम है द राइज ऑफ अशोका। ये एक्चुअली में हाल ही में रिलीज हो चुकी एक मूवी है जो हिंदी डब के साथ है। इस मूवी के अंदर कहानी में एक विलेज की स्टोरी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपको देखने को मिलेगा जो पूजा पाठ भक्ति को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर चुके हैं। कहानी में जिस विलेज की स्टोरी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर एक प्रथा होती है, कुछ पूजा पाठ के जरिए लोग अपने जो बाल होते हैं वो दान करते हैं। और ऊपर से कहानी में जिस समुदाय की स्टोरी आपको देखने को मिलेगा इस विलेज में, उनके ऊपर वो सभी खतरनाक लोग बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं और अगर उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो वो इस गाँव से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब कहानी में हमारा हीरो यानी कि अशोक शहर से पढ़ लिख कर फाइनली अपने गाँव लौट आ चुका है, और जैसे वो अपने घर लौटता है उसे पता लगता है कि उसके समुदाय के लोगों के ऊपर यहाँ पर तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। अब इसी चीज से वो बंदा लड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आगे कहानी में कुछ जबरदस्त एक्शन, थ्रिल वाली कहानी, क्राइम, सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी की कहानी में। तो हाल में ये फिल्म जो हॉटस्टार के अंदर रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म हिंदी डब के साथ है, जिसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है। अगर क्राइम थ्रिलर मूवीज देखकर आपका दिमाग पूरी तरीके से भारी हो चुका है तो लिस्ट के नंबर 5 की फिल्म देखो, जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा हंसने वाले हो। मूवी का नाम होता है नान सरिथल। यह 2020 की फिल्म है जो हाल ही में हिंदी में डब होकर रिलीज हो चुकी है। इस मूवी की कहानी में स्टोरी है हमारे हीरो की, जिसका नाम है गांधी। कहानी में इस बंदे की होती है एक बहुत ही घातक बीमारी। स्टोरी के अंदर गांधी को जब भी इस बीमारी का दौरा आता है वो एक तो बहुत ज्यादा हंसता है, या फिर बहुत ज्यादा रोता है, या फिर बहुत ज्यादा डरता है। लेकिन ज्यादातर जब भी उसे दौरा पड़ता है तो इस बंदे को हद से ज्यादा बहुत ज्यादा हंसी आती है। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन इस बंदे की इस दौरे की वजह से उसे बहुत हंसी आती है। एंड इसी बीच कहानी में आपको एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर जान जाने का खतरा एकदम 100% है। अब इसी सिचुएशन के अंदर गांधी नाम का ये जो लड़का है ये एक बहुत बड़े गैंगस्टर के सामने पूरी तरीके से हंस देता है, और इसी चीज की वजह से अब वो गैंगस्टर हमारे हीरो के पीछे पड़ चुका है ताकि उसे ढूंढ कर मार सके। अब ऐसी हालत के अंदर हमारा हीरो कैसे अपनी जान बचाएगा और कैसे उसकी प्रॉब्लम को दुनिया वालों के सामने शेयर करेगा, यही है मूवी की बेसिक प्लॉट। अब इस मूवी की रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb की तरफ से इसे मिल चुकी है, जो की काफी अच्छी रेटिंग है। एंड ये फिल्म ZEE5 और इसी के साथ साथ शायद यूट्यूब के अंदर भी हो सकती है मूवी। इस लिस्ट के नंबर 4 पर जो हमने सीरीज रखी है ये क्राइम थ्रिलर और साइकोपैथ किलिंग के
के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। तो सीरीज का नाम है ब्राउन, जो कि 2026 की सीरीज है। इस शो के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है कोलकाता शहर की, जहाँ पर आहाना नाम की एक लड़की होती है जिसे काफी बुरी तरीके से मारा गया है। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी बुरी तरीके से। अब ये जो लड़की होती है ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है, जो कि अपने खुद के दम पर कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ के अंदर। अब कहानी में जो ये केस है ये काफी सीरियस हो चुकी है, जिसकी वजह से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है रीता, उसको फिर से बुलाया जाता है इस केस के ऊपर काम करने के लिए। प्रेग्नेंट लड़की का बेरहमी से मर्डर हुआ है उसी के घर में, और आप यहाँ बैठ के ड्रिंक पी रहे हैं। लेकिन सीरीज की कहानी में ये जो पुलिस ऑफिसर है इसकी भी कुछ कहानी आपको देखने को मिलेगा। उसकी पास्ट लाइफ में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब रह चुकी है, जिसकी वजह से उसकी हालत अभी भी सुधर नहीं रही है। एक तरफ इस बिजनेसमैन की बेटी की हो चुकी है मर्डर, दूसरी तरफ कहानी में कुछ और भी भयानक मर्डर्स हो रहे हैं। अब एक मेल पुलिस ऑफिसर और एक लेडी पुलिस ऑफिसर मिलकर एक टीम फोर्स तैयार करते हैं ताकि उस खतरनाक किलर की पैटर्न को समझ सके और उसकी तरफ बढ़ सके आगे। फिलहाल अगर एपिसोड की बात करें तो सिर्फ 7 एपिसोड है सीरीज की कहानी में। 40 से 50 मिनट के बीच में हर एक एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक साइकोपैथ सीरियल किलर वाली सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज काफी अच्छी है, जिसको आप देखने के लिए जरूर कोशिश कर सकते हैं। एंड ये सीरीज G5 के अंदर रिलीज हो चुकी है बहुत समय पहले ही। आज की इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो के अंदर हो सके तो कमेंट जरूर आप कर सकते हैं कि आपको किस तरह की मूवीज या शोज के नाम देखना पसंद है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि आपको किस तरीके की चीजें देखना पसंद है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 3 मूवी की तरफ, जिसका नाम है मॉम। ये एक्चुअली में 2017 की फिल्म है। इस मूवी के अंदर कहानी आपको एक बायोलॉजी टीचर यानी कि देवी की स्टोरी आपको देखने को मिल सकती है, जो अपने हस्बैंड और दोनों बेटी के साथ एक खुश और अच्छी जिंदगी बिता रहे होते हैं। लेकिन फिर कहानी में देवी की फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ी हादसा होता है। कहानी में उसके एक बेटी के साथ कुछ लोग मिलकर पहले तो उसका रेप करते हैं और बाद में उसकी जो बॉडी है ये दूसरी जगह के अंदर फेंक के चले जाते हैं। आगे जाकर वो लड़की इन सभी रेपिस्ट के नाम तो बता देती है, लेकिन कोर्ट में और कानून के जरिए उन्हें कोई भी सजा नहीं मिलता। वो लोग बिंदास आजाद तरीके से घूम रहे होते हैं। और ऐसे में कहानी में एक लाचार माँ जिसको इंसाफ तक नहीं मिल पाती है उसकी बेटी को, ऐसे में वही औरत क्या करती है, इन सभी लोगों से बदला लेने के लिए खुद आगे बढ़ती है। भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी। ऐसे में कहानी के अंदर आपको यही चीज देखने को मिल सकती है कि ये लाचार माँ कैसे इन सभी लोगों से अपना बदला लेती है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिल चुकी है। ये वाली फिल्म हिंदी डब के साथ है। Amazon प्राइम वीडियो के साथ साथ आपको YouTube पर भी देखने को मिलेगा। लिस्ट के नंबर 2 पर आती है गट्टा कुश्ती 2। यह 2026 की हाल में रिलीज हो चुकी एक मूवी है, जो कि फिलहाल अभी थिएटर से डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म के अंदर अब आ चुका है। एंड हाँ, इस मूवी की कहानी को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है, जो हिंदी में है। तो मूवी की कहानी की शुरुआत होती है हमारे कपल से, यानी कि कीर्ति और वीरा से। कहानी में कीर्ति अब एक ऑफिस के अंदर काम करती है और वीरा अपने घर पर अपनी बेटी की देखभाल करता है सब कुछ। लेकिन कहानी में कीर्ति को पता लगता है कि वीरा अपनी बेटी की पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब इसी चीज की वजह से कहानी में एक भयंकर युद्ध हो जाता है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आगे चलकर ये डिवोर्स तक भी लेना चाहते हैं। लेकिन फिर कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी मूवी की कहानी ट्विस्ट एंड टर्न में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको देखकर भाई आपको एकदम मजा आ जाता है। मूवी की कहानी में सब कुछ है, प्यार है, कॉमेडी है और बहुत अच्छी एक्शन भी है, जिसको देखकर आपको एकदम मजा आ सकता है। तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। दोनों ही पार्ट हिंदी डब के साथ मौजूद है। लिस्ट के नंबर 1 पर आती है एक नया फिल्म जिसका नाम है राव बहादुर। एंड भाई आप सोच भी नहीं सकते कि इस मूवी की कहानी में क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगा। बिना स्पॉइल करे मैं सिर्फ बेसिक कहानी आपको रेकमेंड करूंगा, जिसके अंदर कहानी है एक राजा की, जो पिछले 8 सालों से अपने कमरे के अंदर बंद है। लेकिन इसी राजा के कमरे के अंदर एक तस्वीर होती है, जहाँ पर एक लड़का हर दिन इस तस्वीर से बाहर निकलता है और उस राजा को परेशान करता है। और एक्चुअल में ये जो लड़का है इसी राजा का बेटा होता है, जो बहुत समय पहले मर चुका था। और इसी के साथ इसी महल के अंदर दूसरा एक रूम होता है, जहाँ पर इस राजा का जो पत्नी है वो भी पिछले 8 सालों से कैद है, जिसने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन फिर मूवी की कहानी में राजा को एक राज के बारे में पता लगता है, और इसी राज के बारे में जैसे उसे पता लगता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अब ऐसे में वो राज है क्या और आगे चलकर कैसे उसकी मौत हुई है, इसकी बात की कहानी को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फिल्म देखना होगा। जितना हो सके उतनी कहानी मैंने छुपाने की कोशिश करी है, ताकि आपको छोटी बहुत आइडिया लग सके कि ये मूवी आपको क्या दिखाएगा। अभी तक इस मूवी को देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वाली फिल्म हिंदी में रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स के अंदर। इसी मूवी के साथ हमारे आज की लिस्ट यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।